आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस ने सबसे पहले राम मंदिर का फायदा तो उठा लिया, लेकिन अगले 30 सालों तक अयोध्या विवाद को हल करने की कोई ठोस पहल नहीं की गई और फिर मामले में एंट्री हुई जनसंघ की। नमस्ते, आप देख रहे हैं अयोध्या का इतिहास सीरीज का 5वां एपिसोड। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 1977 में जनता पार्टी ने सरकार बनाई तो कैसे राम मंदिर विवाद में फिर एक नया ट्विस्ट आ गया। 3 साल बाद इंदिरा की सरकार आ गई तो अयोध्या पर फिर कैसे समीकरण बदल गए। इसके अलावा 80 के दशक में कैसे राम मंदिर आंदोलन का नया चैप्टर शुरू हुआ। इन सवालों के जवाब एक एक फैक्ट के साथ हम बता रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं 1977 के आगे की कहानी। दरअसल 1977 में जब जनता पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई तो कई मुद्दों ने तूल पकड़ा। 3 साल बाद ही सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी ने फिर एक बार वापसी की। इसी दौरान संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एक करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। अयोध्या के साथ ही संघ ने काशी और मथुरा को भी अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। 4 साल बाद 27 जुलाई 1984 को हिंदुओं ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई। एक मोटर का रथ बना जिसमें राम सीता की मूर्तियों को कैद दिखाया गया। ये रथ 25 सितंबर को बिहार से निकलकर 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या पहुंचा। पूरे आयोजन का मकसद राम जन्मभूमि को लेकर हिंदुओं को जागरूक करना था। हिंदू संगठन जन जागरूकता से सरकार पर दबाव बनाकर विवादित परिसर का ताला खुलवाना चाहते थे और इसके बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का प्लान था। राम मंदिर के लिए निकला रथ अयोध्या से दिल्ली पहुंचा। उसी वक्त इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सभी तरह के कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। इसके बाद लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से राजीव गांधी की सरकार बनी। इंदिरा का मसला ठंडा पड़ चुका था और देश के हालात स्थिर होते ही राम मंदिर का विवाद फिर गर्मा गया। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि अगली शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 तक ताला नहीं खोला गया तो ढांचा ढहा दिया जाएगा। यूपी की सरकार ने भी उस वक्त राम मंदिर मुद्दे पर जोर दिया। सीएम वीर बहादुर सिंह ने 42 एकड़ में राम कथा पार्क और राम की पैड़ी बनाने की बात कही। इसी बीच शाहबानो केस में फैसला पलटने के बाद राजीव गांधी सरकार बैकफुट पर थी और दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए डैमेज कंट्रोल में बड़ा कदम उठाया। कांग्रेस पर मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे और अयोध्या में बाबरी परिसर का ताला खुलवाने की मांग जोर पकड़ रही थी। जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत ने गर्भगृह का ताला खोलने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद ऊपरी अदालत में अपील की गई। वकील उमेश पांडे की अर्जी पर ऊपरी अदालत के सामने जिला प्रशासन गर्भगृह का ताला खोलने के लिए तैयार हो गया। जज KM पांडे के आदेश पर गर्भगृह का ताला खोला गया। माना जाता है कि राजीव गांधी सरकार की सहमति के बाद ही यह कदम उठाया गया। राजीव गांधी सरकार ने शाहबानो केस के बाद हिंदू वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बीच हिंदू मत को एक करके नया राजनीतिक विकल्प देने की कवायद शुरू हो चुकी थी, क्योंकि संघ और संबंधित संगठनों को आभास था राजीव गांधी सरकार के एक फैसले ने हिंदुओं के मन में कांग्रेस के प्रति गहरा संदेह पैदा कर दिया है। 1986 में ताला खुलने के बाद पूरे देश में हलचल तेज थी और विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू एकता का अभियान तेज कर दिया था। इस दौरान 1980 में बनी भाजपा ने राम मंदिर मुद्दे को वो आवाज दे दी जिसे लेकर कांग्रेस हमेशा से डरती रही थी। बीजेपी ने जनता के बीच साफ कर दिया था, राम मंदिर का मामला कोर्ट से नहीं संसद से सुलझाया जाना चाहिए। कानूनी मोर्चे पर भी सरगर्मी बढ़ रही थी। 1989 में सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे राम मंदिर विवाद की पूरी दशा बदल गई। मामले में सबसे नया मोड़ था रामलला का वादी बनकर सामने आना। 1 जुलाई 1989 को पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने राम मित्र के रूप में एक याचिका दायर की। इसमें रामलला को न्यायिक व्यक्ति बताया गया। विवादित जमीन पर रामलला का दावा पेश किया गया। इसी आधार पर 2019 में जमीन रामलला विराजमान के हवाले कर दी गई। इस बीच तुष्टीकरण पर घेरी राजीव गांधी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया था और विवादित ढांचे के पास ही शिलान्यास की इजाजत दी थी। 9 नवंबर 1989 को मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम हो गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष के विरोध की वजह से निर्माण शुरू नहीं हो सका। लेकिन राजीव गांधी सरकार के इस फैसले ने बीजेपी का केस मजबूत कर दिया और देश में पक्ष विपक्ष सबके लिए राजनीतिक तौर पर राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, जिसका असर 1990 में दिखा। 1989 में केंद्र में VP सिंह की सरकार बनी थी और यूपी में मुलायम सिंह यादव समाजवादी सरकार के सीएम थे। बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को यात्रा शुरू की,
जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। अयोध्या में कार सेवक जमा होने लगे, लेकिन रथ यात्रा को बिहार में रोककर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में कार सेवक भड़क उठे। 30 अक्टूबर को विवादित परिसर में घुसने की कोशिश की। मुलायम सरकार के आदेश पर पुलिस वालों ने गोलियां चला दी। अयोध्या की इस फायरिंग में 16 कार सेवक मारे गए। कार सेवकों पर चली गोलियों ने अयोध्या का मसला और गंभीर कर दिया। यूपी समेत पूरे देश में यह घटना हिंदुओं को झकझोरने वाली थी। आखिर कैसे एक तारीख ने बीजेपी के उदय की कहानी लिख दी? अयोध्या की एक घटना से राम मंदिर निर्माण की नींव कैसे पड़ गई और आडवाणी से लेकर कल्याण सिंह तक सब कुछ दांव पर लगाकर कैसे अयोध्या आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने? ऐसे कई सवालों का जवाब जानने के लिए सीरीज का 6वां एपिसोड मिस मत करिएगा। अब तक की कहानी पर आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।